नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आरजे तनूषा, आपके तरानों की हमसफर। और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, सिर्फ एसएन रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 एफएम पे। दोस्तों, हम सब जिंदगी में कभी ना कभी कुछ सवालों के जवाब जरूर ढूंढते हैं। मैं कौन हूं? मैं जो कर रहा हूं उसका सच्चा मकसद क्या है? और क्या सुकून सिर्फ बाहर की दुनिया को बदलने से मिलता है, या उसकी खोज हमें अपने अंदर करनी होती है? आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी को इसी खोज और समझ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। सतीश मेनन जी एक वेदांता टीचर, स्पिरिचुअल एजुकेटर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, मेडिटेशन मेंटोर और स्पीकर हैं, और सनातन धर्म की गहरी परंपराओं के जीवन भर के विद्यार्थी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और आईआईएम कोरिकोड से एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की शिक्षा के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्निकल और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के रूप में एक लंबा सफर तय किया। शायद इसी वजह से उनका एक खास अंदाज है, गहरे और जटिल विचारों को बहुत ही सरल और आज की जिंदगी से जोड़कर समझा देना। पिछले 2 दशकों से वो भगवत गीता, उपनिषद, अष्टवक्र गीता, योगा वशिष्ठ, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण कर रहे हैं। उनका मानना है कि आध्यात्म दुनिया से दूर जाने का नाम नहीं, बल्कि दुनिया को और खुद को गहराई से समझने का मार्ग है। सत्संग सर्कल विद सतीश के माध्यम से वो सीकर्स को वेदांता और शास्त्रों से जुड़ने, सवाल करने, मनन करने और उस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मेडिटेशन के माध्यम से वो लोगों को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इनर बैलेंस और कॉन्शियस लिविंग की दिशा की तरफ गाइड करते हैं। तो आज की जिंदगी अनप्लग्ड में हम बात करेंगे ध्यान की, ज्ञान की, कर्म की, ज्योतिष की और सबसे बढ़कर खुद को जानने की। जी हाँ, तो सतीश मेनन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग प्रोग्राम में, ओनली ऑन एसएन रेडियो। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? एकदम बढ़िया जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी। मैं बहुत इंटरेस्ट से इसके जो इंटरव्यूज होते हैं वो लेती हूँ। मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट है, मैं खुद बहुत करती हूँ ये सब। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डाइव डीप इन टुडेज प्रोग्राम। सबसे पहला सवाल सर, शुरुआत से शुरू करेंगे। आपने बहुत प्रोफेशनली, आप बहुत क्वालिफाइड हैं। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मैनेजमेंट की है, आईटी इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक का सफर तय किया है और सालों साल इस फील्ड में आपने दिए हैं। उसके बाद जो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई, वेदांता, आध्यात्म की दुनिया, इतनी गहराई से इससे जुड़ जाना, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट था आपकी लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट था, व्हेन यू रियलाइज्ड कि ये जो बाहरी इंजीनियरिंग है, जो आउटर इंजीनियरिंग है, इसको छोड़ के अब इनर इंजीनियरिंग की तरफ चलना चाहिए? वो किस तरह की जर्नी थी आपकी? हाउ डिड दिस हैपन? मैं कहूंगा तनुषा कि ऐसा कोई एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट तो नहीं था। ये धीरे धीरे हुआ। इंजीनियरिंग से तो मुझे मशीन्स की नॉलेज मिली, मशीन्स की समझ आई। मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशंस को समझाया। आईटी तो सारे सिस्टम्स को समझने का नाम ही है। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि मैं दुनिया के हर सिस्टम्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस माइंड से हम और आप इस दुनिया को देख रहे हैं, उस माइंड को हमने कभी समझा ही नहीं। हमारे उपनिषदों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। जी। उसमें एक लाइन आती है और वो है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य, यानी सबसे पहले अपने आप को जानो। उस दिन मुझे समझ आया कि करियर इंपॉर्टेंट है, सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने खुद को ही नहीं समझा तो हर अचीवमेंट के बाद भी अंदर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट, कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाएगा। एब्सोल्युटली।
आइंस्टाइन ने भी इस बात को थोड़ा सा एलाबोरेट किया है। आइंस्टाइन भी कहते थे दी मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। वाओ। सो वेदांत इसके भी आगे जाकर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। वेदांत तो पूछता है कि हु इज द वन टू हुम द यूनिवर्स अपीयर्स कॉम्प्रिहेंसिबल। बात यूनिवर्स रियलिटी है या नहीं है उसकी नहीं है, वो कौन है जो रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मेरे लिए वेदांत एक करियर शिफ्ट नहीं है, इट इज अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। जो बाहर की दुनिया की अंडरस्टैंडिंग थी उससे मैं अपने आप की अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ गया। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सफर। और जनरली यही होता है, यही हम देखते हैं कि जब आप इवेंचुअली बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ में, आउटर वर्ल्ड में, तो अल्टीमेटली फिर वो जर्नी इनवर्ड हो ही जाती है, स्पेशली बीइंग्स जो थोड़े स्पिरिचुअली अलाइंड हो या स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो। एंड आई थिंक समवेयर गॉड चूजेस यू। क्या आप भी इससे मतलब डू यू एको दिस थॉट कि यू वर चोजन वन समवेयर? सर्टेनली शास्त्रों में इसका कई जगह उल्लेख है कि आप हर जगह एक निमित्त मात्र बनकर ही अपीयर होते हो। ट्रू। कृष्ण भी बार बार भगवत गीता में इसको दोहराते हैं और एक लाइन तो बहुत ब्यूटीफुल है ही, प्रकृते क्रियमनानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। हमें लगता है कि हमने सब कुछ किया, बट इन रियलिटी आपकी मेरी गुणों की सत्व रज तम जो गुण है हमारे अंदर, उसका एक प्रोपोर्शन है, उसका एक बैलेंस है, जिसकी वजह से आप मैं सब लोग अपने आप को एक जगह पे पाते हैं और उनके थ्रू प्रकृति कोई ना कोई कार्य करवाती है। और मैं प्योर जो अवेयरनेस हूँ इस कार्य को करता हुआ सिर्फ देख सकता हूँ। तो अगर निमित्त ये चीज को आप मानते हो तो नेचुरली आप हर जगह प्रकृति आपका सही इस्तेमाल सही जगह कर ही लेगी। और ये विश्वास ही हमें प्रकृति के कामों के लिए और इनडायरेक्टली ईश्वर के कामों के लिए तैयार रखता है खुद को। बट समवेयर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा। खैर, ये डिस्कशन बहुत डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम वेयर वी हैव टू गो। तो आगे चलते हैं सर। हम सब स्ट्रेस्ड हैं, ऑल ऑफ अस इन टुडेज वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अस, नॉट इफ नॉट ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, बहुत टैक्सिंग है लाइफ, बहुत डिफिकल्ट हो गई है लाइफ। तो इस सब के चलते अगर सिंस आप इतने वेदांतिक प्रैक्टिसेस में हैं, तो कोई ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अगर आप हमें बता सकें जो कल सुबह से ही अगर मेरे श्रोतागण करना शुरू कर दे तो शायद लाइफ में कुछ बेहतर हो जाए, तो वो क्या होगी? वो एक प्रैक्टिस जो सुबह उठते ही सबको करनी चाहिए आपके हिसाब से। वो एब्सोल्युटली, मैं तो मेडिटेशन से भी पहले प्योर ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस सजेस्ट करूंगा। वाओ। दिन में आप 3 बार, ज्यादा नहीं तो भी 3 बार, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता की जो पहली लाइन है, पहला वर्स जो है, वो राजा धृतराष्ट्र अपने चैरिटियर अपने सारथी संजय से पूछते हैं और उनसे सवाल यही है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मांडव मामक पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र यही पूछ रहे जो सवाल मैं ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस से पूछना चाह रहा हूं कि मेरे अंदर के आज पांडव जीते कि कौरव जीते। ये जो चीज है, हमें अगर मैं 1 मिनट दिन में 3 बार अपने आप को कहीं दे पाऊं तो मैं ये चेक कर सकता हूं कि मेरे अंदर ऐसा क्या थॉट है जिसको मैंने सप्रेस किया, क्या थॉट है जो अपराइज हुआ, क्या थॉट है जो आज जीत गया, क्या थॉट है जो आज हार गया। हम पूरे दिन अगर दुनिया को ऑब्जर्व करते रहे, ओके, तो हमको पता चल जाएगा कि थॉट्स भी जो है वो किस तरह से अपने आप निकल के आते हैं। जैसे मैं कह रहा था, हमारे प्रकृति के मुताबिक कैसे निकल कर आते हैं। और कृष्ण भी इसी बात को भगवत गीता में भी, रमन महर्षि भी इस बात को ही, इस इंक्वायरी को बहुत प्राधान्य देते हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानाम, कृष्ण तो कहते ही है खुद को खुद से ही ऊपर उठाना है। आज न्यूरोसाइंस भी इस बात को मानती है कि हम लोग काफी ऑटोमेटिक मेंटल पैटर्न्स में जी रहे हैं। वेदांत ने तो ये ट्रुथ जो है वो 1000 ऑफ
इयर्स पहले ही एक अलग लैंग्वेज में बोल दी थी। अवेयरनेस एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस बहुत करते हैं, लेकिन अवेयरनेस जो एक रूट है। प्रैक्टिस है। और वो जो रूट है, वहीं पे स्वतंत्रता है, वहीं पे फ्रीडम है, वहीं पे मुक्ति है। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है। ये बस इतना है कि दिन में आप कुछ पल थोड़े ऐसे तो हो जाओ जहां आप दुनिया को नहीं, आप खुद को देख रहे हो। ब्यूटिफुली पुट सर, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, आपकी फरमाइश पे बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म गोलमाल से, आने वाला पल जाने वाला है। जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली। हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला
खूबसूरत गीत है ये, बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग सर। आगे चलते हैं। आपने बताया कि वेदांता एक बहुत प्रैक्टिकल साइंस है, अंडरस्टैंडिंग है और बहुत रूटेड है टुवर्ड्स द जर्नी इनवर्ड, जो अभी तक हमें समझ आया है। तो इसी वेदांता की प्रैक्टिस से जो हमने प्रॉब्लम्स की बात की, जिस तरह से हमने स्ट्रेस की बात की, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एग्जॉशन है, तो उसको अगर डील करना हो तो क्या आपके हिसाब से वेदांता हमें यही सिखाता है कि प्रॉब्लम्स को खत्म आप नहीं कर सकते रूट से, बट उनके प्रति जो आपकी विजन है, जो दृष्टि है, जिस तरह से आप उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, उससे बदलना जरूरी है, उससे बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। देखिए, भगवत गीता का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही इसी बात पर बेस्ड है। कृष्ण अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वॉर वही रहता है, चैलेंजेस वही रहते हैं। जो बदलता है अंत में वो अर्जुन का दृष्टिकोण। इसीलिए कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। योग सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना नहीं है, माइंड को स्टेबल बनाना भी है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसको एक अलग भाषा में इसको एक टर्म देती है, दे कॉल इट एज कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। यानी आप मीनिंग चेंज कर सकते हो किसी भी इवेंट का। लेकिन वेदांत, जैसे मैंने कहा, वेदांत को इस बारे में इंटरेस्ट नहीं है कि स्टोरी क्या है। वेदांत जानना चाहता है कि स्टोरी कह कौन रहा है, स्टोरी टेलर कौन है। मुझे लगता है कि लाइफ का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसे एलिमिनेट जो करना होता है, वो उसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स, और जब तक आप जिएंगे लाइफ के स्ट्रगल्स और लाइफ के चैलेंजेस तो अलग अलग तरीके से आते ही रहेंगे। तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो भगवत गीता फिर कुरुक्षेत्र में नहीं, कोई पीसफुल आश्रम में बोला जाता। वॉर भी हुई, सिचुएशन भी वही रहे जैसे, लेकिन मैंने कहा अर्जुन की दृष्टिकोण बदल गई। जिस तरीके से फिर वो युद्ध में एंटर करते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ उतरते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पढ़े कि मेरे दृष्टिकोण कैसे बदले। जो सेकंड कैटेगरी है, हाँ, वो वेरी फ्यू जो है ना, वो अवेकन हो जाते हैं, वो एनलाइटन हो जाते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। और इसी से अगर मैं ये पूछूं कि जिस तरह से हमारा स्ट्रेस का जो रीजन है कहीं ना कहीं, वो इतना ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया है, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स है, वैलिडेशन की नीड है, कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन की नीड है कि मेरी लाइफ यहाँ पहुंची, उसकी लाइफ देखो कहाँ पहुंच गई। तो ये सब बहुत नॉर्मल है आजकल, दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ। तो इसको वेदांता किस तरह से डील करता है? अगर वेदांता के नजरिए से हम बात करें और असली पहचान की बात करें कि मैं कौन हूं, क्या मैं वो सोशल मीडिया की पर्सनालिटी हूं या मैं कोई और हूं, उसको कैसे पहचाना जाए और उससे इनर पीस तक कैसे जाया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है आजकल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्रॉब्लम है ही नहीं। कंपैरिजन की टेंडेंसी पहले भी थी, सोशल मीडिया ने तो बस उसे एम्पलीफाई कर दिया है। वेदांत का सबसे मूल बेसिक क्वेश्चन जो है वो वही है और वही रहेगा कि मैं कौन हूं। रमन महर्षि तो एक पूरा किताब लिखते हैं इस पे, हु एम आई, या उसको तमिल में कहते हैं नान यार। अगर मेरा जवाब है कि मैं मेरी सैलरी हूं, मेरे फॉलोअर्स हूं, मेरा डिजिग्नेशन हूं या फिर मेरा इमेज हूं, तो फिर कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा। कठोपनिषद यही कहता है कि हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ ही दौड़ती है, इसीलिए हम वैलिडेशन भी बाहर ही ढूंढते हैं। टेक्नोलॉजी का तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया हैज गिवन अस लॉट ऑफ कनेक्टिविटी, लेकिन क्लैरिटी नहीं दी है। बिल्कुल, है ना। वी नो लॉट मेनी मोर पीपल, लेकिन हमारा खुद के साथ का जो कनेक्शन है वो टूट गया है, कट गया है। यस, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप अपना जो सेल्फ वर्थ है ये कभी क्राउड सोर्स नहीं कर सकते। तो द मोर योर आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एप्लॉज, मोर फ्रेजाइल इट बिकम्स। लेकिन जितनी आपकी आइडेंटिटी आपके आत्मज्ञान पे डिपेंडेंट है, द मोर इट इज
resting on self knowledge, the more unshakable it becomes. और वैसे भी सोशल मीडिया पर लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, अपनी स्ट्रगल्स नहीं. नाम ही हाइलाइट्स है. नाम ही हाइलाइट्स है ना. तो अगर आप किसी और की एडिटेड लाइफ को आप अपनी अनएडिटेड लाइफ से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन कभी फेयर नहीं हो सकता है ना. एब्सोल्युटली अनफेयर वर्ल्ड का अनफेयर कंपैरिजन. और एक कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स, तो ये तो बिल्कुल ही अनइक्वल्स के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा. तो बहुत ही खूबसूरत बातें आपसे चल रही हैं. आप बहुत वेल रेड हैं. बहुत मजा आ रहा है सर आपसे बात करने में. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप हमें कोट कर रहे हैं. आई एम श्योर हमारे श्रोतागण आज के इस एपिसोड से बहुत कुछ लेके उठेंगे और कुछ लोगों का जीवन कल से जरूर चेंज होगा. इसी उम्मीद के साथ एक और खूबसूरत गीत सुनेंगे आप ही की फरमाइश पे. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म हम दोनों. जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था. बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया. जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां. मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. बिल्कुल एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है इन सभी गानों में. बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन सर. थैंक यू सो मच फॉर अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग. आगे चलते हैं. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से बहुत लड़ाई करती हूँ. मैं जब भी कहीं बात पे किसी भी बात पे जाती हूँ, किसी टॉक पे जाती हूँ, किसी डिस्कशन पे जाती हूँ जहाँ एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन है, या मैं पामिस्ट्री, देयर वाज अ टाइम जब मैं पामिस्ट्री टीच करती थी तो मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछती थी और मैं आपसे भी आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला.
कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप जिस तरह से अप्रोच करते हैं वो अगेन बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्लोज approach that you have taken towards Vedic astrology and all your spirituality कि एक मीडियम है सेल्फ को समझने का, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का और अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझने का, जो अल्टीमेटली रूट है. एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पर्पस अगर देखा जाए तो यही है. एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ डेस्टिनी है, अगर सब कुछ पहले से तय है, तो क्या फ्री विल है हमारे साथ, हमारे पास? क्या हम उस फ्री विल को यूज करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं? कुछ भी मीनिंग कुछ भी, या जो निमित है, जो होना है, जो लिखा हुआ है वही होगा? इसके बीच में जो डिबेट है वो किस तरह से आप अप्रोच करते हैं? नहीं, ये बहुत गहरा सवाल है. मैं ज्योतिष को प्रेडिक्शन से ज्यादा हमेशा से सेल्फ अवेयरनेस का टूल मानते आया हूँ. यस. मैं हमेशा सबको एक एग्जांपल देता हूँ, जब ज्योतिष सिखाता भी हूँ या कंसल्टिंग भी करता हूँ तब हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, और वो ये है कि हॉरोस्कोप जो है आपका, वो कोई गूगल मैप की तरह है. वो रोड दिखा सकता है, ट्रैफिक दिखा सकता है, ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस भी दिखा सकता है, लेकिन गाड़ी कैसे चलाना है वो आपके ही हाथ में है. भगवत गीता के एंड में आप देखो तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यत इच्छसी तथा कुरु. अब जो तुझे उचित लगे वो कर. उन्होंने भक्ति योग सिखाया, सांख्य योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, ध्यान योग सिखाया. सारे योग सिखाने के बाद कृष्ण कहते हैं, अब जो उचित लगे वो करो. अगर फ्री विल होती ही नहीं तो फिर कृष्ण ये कभी कहते नहीं. मॉडर्न साइंस भी आज एक कंप्लीटली जो डिटर्मिनिस्टिक पिक्चर थी उनकी रियलिटी की, उसको लेकर काफी हट रही है. क्वांटम फिजिक्स, न्यूरो साइंस, ये सारे अभी मानने लग गए हैं कि यूनिवर्स इज फार मोर डायनामिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक. ओके, बहुत डायनामिक है. और साइंस फ्री विल को प्रूव नहीं कर रही, लेकिन वो हमें याद तो दिला ही रही है कि रियलिटी जो है वो बहुत सटल है. सिंपल कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से नहीं वर्क करती रियलिटी. वेदांत तो सदियों से इसी बात को मानता है कि प्रारब्ध जो है आपका, आपको सरकमस्टेंसेस देता है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो पुरुषार्थ है वो आपके क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्स को डिटरमाइन करता है. एंड कुछ फिलोसोफर जैसे विक्टर फ्रैंकल हुए, उन्होंने भी कहा ही है कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस. इन दैट स्पेस लाइज अवर फ्रीडम. तो ठीक है, आपके सरकमस्टेंसेस आपने डिटरमाइन नहीं किए. वो चेस बोर्ड में अगर मैं आपको एक गेम के लिए इनवाइट करूं और ऑलरेडी गेम आधा खेला गया होगा, तो हम जहां से शुरू करेंगे आपके लिए तो सारे मोहरे वहीं पे स्टार्टिंग में मिलेंगे, वो आपका प्रारब्ध है. लेकिन वहां से आप गेम को किस तरीके से बढ़ाते हो आगे, ये तो अभी भी आपके ही हाथ में है. वो जो रेस्पॉन्स है वो आपकी स्वतंत्रता है, आपका फ्री विल है, और आप जैसा उसको मूव करना चाहो कर सकते हैं. आज कोई व्यक्ति मुझे रास्ते से चलते हुए एक गाली दे दे, तो गाली मेरे कानों तक आना ये बात तो तय है, चलो, लेकिन उस गाली के शब्द को मैं अपने मन में बसा लूं, उसको अपने मेमोरी में सेट कर लूं और उसके हिसाब से मैं इमोशनल होकर उसको याद रखूं, जिंदगी तमाम जिंदगी तक याद रखूं, ये जो चॉइस है ये तो मेरा ही है ना. उस व्यक्ति ने तो मुझे कभी ये कहा नहीं था कि जिंदगी भर इसे याद रखना, लेकिन हम याद रखते हैं. ओके, और फिर हम सफर करते हैं, हम उसी से परेशान होते हैं. पॉइंट यही है कि यहाँ रेस्पॉन्स हमारे हाथ में है. मैं एक बात हमेशा शास्त्रों से मुझे ये बात समझ में आई है कि आपको खुश होने से, आपको सुखी होने से कोई दूसरा मनुष्य या इवेंट रोक नहीं सकता. इवेंट कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, शायद पॉजिटिव नेगेटिव, आप उसको जो भी लेबल देना दो, लेकिन एक बार वो आप उस इवेंट को प्रोसेस करते हो तो
शांत होना है अशांत होना है ये आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। तो इसीलिए कृष्ण बड़े क्लियरली कह रहे हैं अब तुझे जो उचित लगे अर्जुन वो तू कर, क्योंकि ये कृष्ण गीता में कहते हैं इस बात को। तो अगर जैसे मैंने कहा अगर फ्री विल होती ही नहीं तो कृष्ण ये कभी कहते नहीं। ट्रू। बट इसी से मेरा एक और इसका सब क्वेश्चन है कि चलिए ये तो हो गई इमोशनल पैरामीटर्स की बात कि ठीक है मेरे रिस्पॉन्सेज में गवर्न कर सकती हूँ, हैप्पीनेस में गवर्न कर सकती हूँ। बट जो मटेरियलिस्टिक प्रोमिसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में इतना ही प्रॉमिस है, तो क्या मैं उसको भी चेंज कर सकती हूँ? कैन आई डू एनीथिंग टू चेंज दैट? मटेरियलिस्टिक प्रॉमिस को हम कंपैरिजन के नजर से जब तक देखेंगे तनुषा तब तक तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जैसे गांधी जी कहते थे कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ये बात भी वैसे ही है कि मटेरियलिस्टिक पोजेशंस में मुझे जो मिलता है, मेरा प्रारब्ध या मेरा पुरुषार्थ से जो मुझे मिलता है, मैं अल्टीमेटली उसके साथ सुखी रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता। जो मिल गया है मैंने अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया और उसके बाद जो मुझे आउटकम मिला है मैं उसमें सुखी रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता हूं, ये तो अल्टीमेटली मेरा ही चॉइस है। पुरुषार्थ में भी याद रखिए 4 चीजें हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं। एक तो धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष। आपको जब मैं पूछता हूं कि अर्थ क्या है तो अर्थ लोग जनरली पैसा बताते हैं, धन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र, ऐसा नहीं है। अर्थ मतलब आपके जीवन को क्या चीज है जो अर्थ देता है। वो धन हो सकता है, धन नहीं भी हो सकता है ना। अगर सेवा अर्थ दे रही है तो सेवा हो गया आपके लिए अर्थ, है ना। अगर नाम कमाना या फिर दुनिया देखना आपको अर्थ देता है तो फिर वो आपका अर्थ हो गया। एनीवे अर्थ, लेकिन अगर चलिए मैं पैसे के हिसाब से भी देखता हूं क्योंकि पैसों से मैं अपने सारे डिजायर्स पूरे कर सकता हूं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि मैं पैसे धर्म के हिसाब से कमा रहा हूं कि अधर्म के हिसाब से कमा रहा हूं। तो ये पुरुषार्थ आपस में लिंक्ड है। मेरी कामनाएं कई सारी हो सकती है, मेरे डिजायर्स कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो अर्थ कमाना है वो मैं धर्म के हिसाब से कमाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं अधर्म के हिसाब से कमा कर भी अपनी कामनाएं पूरी करूंगा तो फिर मुझे मुक्ति या मोक्ष मिलेगा नहीं। और मुक्ति किसी से नहीं चाहिए, मुझे अपने आप से ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या की है। मैं चोरी चकारी करके अगर अर्थ कमा कर अपनी कामनाएं पूरी करता हूं तो मुझे रात को जो नींद नहीं आती वही मेरी नॉन मुक्ति या फिर मेरा बंधन बन जाता है। तो पुरुषार्थ, जब आप पुरुषार्थ वर्ड को हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन पुरुषार्थ एक सर्कल है जो कह रहा है कि कामनाएं ऐसी रखो जितना तुम अर्थ कमा सकते हो, क्या पालन करके, धर्म की पालन को करके। अगर अधर्म के रास्ते जाना पड़ जाए तो फिर एक बार चेक कर लेना कि ऐसी कामनाएं, ऐसा अर्थ कमाना आपको मुक्ति से दूर तो नहीं लेके जा रहा। तो ये आपके मटेरियलिस्टिक पोजेशंस और परस्यूट्स के पीछे का आंसर है। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस। मुझे काफी कुछ क्लैरिटी आई और काफी कुछ एक आई थिंक जो एक पाथ है मिलना कि विच पाथ टू चूज एंड विच पाथ टू लीव, और किन अटैचमेंट्स को छोड़ना होता है लाइफ में, उसके बारे में शायद थोड़ा सा मैंने सीखा। और इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा बिकॉज इट इज रियली डीप, but I'll try to ponder more on it and process it more based on my capabilities, of course. इतनी spiritual मैं अभी नहीं हुई हूँ, but I attempt to do that. I want to be on that path. So thank you so much, sir, for answering it so beautifully, so patiently. आगे चलते हैं। आपने भगवत गीता से लेकर उपनिषद, अष्टवक्र गीता और योग वशिष्ठ, इन सब का बहुत गहरा अध्ययन किया है। अगर आज की यंग जनरेशन के लिए आपको इन सभी ग्रंथों में से सिर्फ एक ऐसा पैसेज चुनना हो जिससे उनकी जिंदगी बदल तो नहीं सकती, आई एम श्योर देयर इज नो 360 डिग्री टर्न, बट बहुत कुछ चेंज हो सकती है फॉर द बेटर, तो वो क्या होगा सर? मुझे हमेशा ना ये सारे स्क्रिप्चर्स में, खास करके भगवत गीता में, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि श्री कृष्ण कर्म से पहले
धर्म को, यानी कर्म से पहले स्वधर्म को मान्यता देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। हम्म, वो कह रहे हैं कि स्वधर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए आपका क्या है, स्वाध्याय होना चाहिए, यू शुड नो योर सेल्फ। हम्म, तो मैं भी अगर कुछ कहूं तो इसी लाइन्स पे कहूंगा कि आप कुछ भी बनाने से पहले आप अपने आप को पहचानो, हम्म, नो योर सेल्फ बिफोर यू ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ। हम्म, आज हम करियर बिल्ड करने में लगे हैं, हम्म, प्रोफाइल बिल्ड करने में लगे हैं, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में लगे हैं, हम्म, लेकिन जिस व्यक्ति को आप बिल्ड कर रहे हो आपको उसी का कुछ पता नहीं है। हम्म, हम्म, अष्टवक्र गीता भी एक लाइन कहती है, वो कहती है मुक्त अभिमानो मुक्तो ही। जैसा आप अपने बारे में मानते हैं ना, वैसा ही आप जीना शुरू कर देते हैं। हम एक ऐसे एज में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन तो हर महीने डबल हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझदारी डबल नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो हमें कई सारे जवाब दे सकते हैं, लेकिन और वो हमारी इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल करती जा रही है। एग्जैक्टली तो वो, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको दे नहीं सकती कि आप हो कौन, हु एम आई। तो वेदांत तो इसी से शुरू होता है, इसी पे खत्म होता है ना। तो शायद इसीलिए आज भी सब कुछ इंफॉर्मेशन होने के बावजूद, इतना ऑटोमेशन होने के बावजूद लोगों में एंजाइटी भी बढ़ रही है। हम दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं लेकिन खुद के बारे में बहुत कम जानते हैं, यही उसका कोर रीजन है। बिल्कुल, और समय खोता जा रहा है, खुद के बारे में जानने का समय खत्म होता जा रहा है। सही बात है। आप खुद के साथ 2 मिनट बैठना चाहें तो वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो 2 मिनट में आप 4 मिनट तो सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि आज ये हुआ या यहाँ ये करना है। तो इतना क्योस है कि इट इज, और आई थिंक इट्स बिकमिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट विद इन, जिसकी हम आज सारी चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है सब। बट फिर भी अगर आप एक लोकल ट्रेन में या एक बस में या फिर एक पार्क में किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप देख ले जो अपने आप से सिर्फ बैठा हो, वो स्क्रोलिंग नहीं करता हो, किसी से कॉल पे बात नहीं करता हो, ओके, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे तो आज के जमाने में तो वो वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए सर, बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है। इसी एहसास के साथ, इसी जज्बात के साथ हम सुनेंगे हमारा एक और खूबसूरत गीत फिल्म मसान से, मन कस्तूरी। पाट न पाया मीठा पानी, पाट न पाया मीठा पानी, और छोर की दूरी रे, मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। खोजे अपनी गंध न पावे, चादर का पैबंद न पावे, बिखरे बिखरे छंद सा टहले, दोहों में ये बंध न पावे। नाचे हो के फिर की लट्टू, खोजे अपनी धूरी रे, मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे, मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। बात न पाया मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, मीठा पानी। बात हुई ना।
सर, आपके सत्संग सर्कल में आप लोगों को सिर्फ सुनते हैं और उनके सवाल जवाब का उत्तर देते हैं, एक डायलॉग होता है उसमें, इस तरह की प्रैक्टिस है? तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपके सत्संग सर्कल के बारे में थोड़ा सा, अगर आप बता सकें, और ये बता सकें कि क्या ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जवाब शायद आपको मिले नहीं मिले, वो एक अंधा कुआं है, बहुत डीप है, बहुत जीवन लग जाता है सवाल जवाब पाने में, बट क्या सही सवाल पूछना जरूरी है? और आज तक इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद क्या आप कह सकते हैं कि आपको कोई ऐसा गहरा स्पिरिचुअल सवाल मिला जो लाइफ चेंजिंग था, जो आपके लिए सबसे एक रूट क्वेश्चन था, जिस पे काम करना आपने शुरू किया और जिससे आपने बहुत कुछ पाया? पहली बात तो तनुषा, सत्संग सर्कल जो हमारा एक प्रोग्राम है जो मैं कंडक्ट करता हूँ, वो संडे यानी हर रविवार सवेरे 8 से लेकर 10 इस टाइम पे हम लोग इसको ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। और उसके सारे सेशंस में बहुत ओपन एंडेड डिस्कशंस होती है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। वो एक ऐसा परिवार है जहां हम सिर्फ शास्त्र पढ़ते नहीं, बल्कि उन्हें अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में कैसे उतारे, इस पे चर्चा करते हैं। हमारे सेशंस में भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, सारे उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके से हम समझते हैं, और हर व्यक्ति उससे क्या सीख लेता है, उससे क्वेश्चंस करता है, ओके, और उसे अपने जीवन में उतारने की फिर कोशिश है। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, एक सत्संग है जहां लोग प्रश्न भी पूछते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं, और साथ मिलकर हम लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। जी। हमारा उद्देश्य उसमें सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि जीवन में स्पष्टता, शांति और सही दिशा लाना है। अगर सवालों की बात करूं तो देखिए, वेदांत की जो पूरी ट्रेडिशन है वो पहले से ही क्वेश्चंस की ही ट्रेडिशन है। नचिकेत थे जो कठोपनिषद में यमराज महाराज से सवाल करते थे। अर्जुन ने भगवत गीता में श्री कृष्ण से सवाल पूछा। राजा जनक ने अष्टावक्र गीता में अपने गुरु ऋषि अष्टावक्र से सवाल पूछा। इसीलिए ही उन्हें ज्ञान मिला। मैं सत्संग में भी लोगों को रेडीमेड आंसर्स देने की जगह उन्हें सोचने पे मजबूर करना पसंद करता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ की जो क्वालिटी होगी वो आपके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करेगा। मोस्ट पीपल जो सवाल करते हैं सारे लोग, वो ये है कि हाउ डू आई बिकम सक्सेसफुल, लेकिन बहुत कम ये सवाल करते हैं कि मैं अपने लाइफ में ऐसा क्या पर्सपेक्टिव लेके आऊं जिससे मैं शांत हो जाऊं और मुझे सारे चीजों में एक सही दिशा मिले। किसी ने अगर ये सवाल कर लिया तो उसकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ट्रू। सबसे गहरा सवाल इसलिए मुझे जो बार बार सुनने को मिलता है और मुझे भी अंदर तक हिला देता है, सोचने पे मजबूर करता है, और वो यही सवाल है जो वेदांत हमेशा से सिखाते, समझाते और हमें रिडायरेक्ट करते आया है कि मैं कौन हूं, और अगर मेरी सारी पहचान मुझसे छीन ली जाए तो फिर मैं कौन हूं, है ना। और सच को तो मुझे लगता है कि मैं भी अभी उसी सवाल के साथ जी रहा हूं। हो सकता है उसका पूरा जवाब किसी शब्द में कभी नहीं आए, लेकिन ये एक मंथन है, और ये मंथन एक लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है, और धीरे धीरे आप उस मंथन के सेंटर तक पहुंचते हैं। और विष और अमृत को शायद अलग कर पाए जीवन में। एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल सर, बहुत ही गहराई से आपने इसका जवाब दिया, और इसी से मेरा अगला सवाल भी था। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि अगर आप अपने सभी रोल्स, अपनी आध्यात्मिक पहचान, आपकी प्रोफेशनल पहचान, सभी उपलब्धियां, इन सभी को एक तरफ रख के सिर्फ एक इंसान की तरह सेंटर होके बैठें और खुद के साथ बैठें, तो आप सबसे पहला सवाल खुद से क्या पूछेंगे? नहीं, शायद मैं खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछूं, जो कुछ मैं अपने बारे में मानता हूं मैं हूं, उसमें से कितना सच है, और कितना सिर्फ एक कहानी। हम सब अपने स्टोरीज के साथ ही जीते हैं,
मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं। हम्म, वेदांत इन सबको चैलेंज करता है। हम्म, आप अगर आंख बंद कर कर, सारे श्रोताओं के लिए भी बोल रहा हूं, अगर आप आंख बंद कर कर जरा इमेजिन कीजिए कि दिन हुई एक तरफ आपके, हम्म, और आप आंख बंद कर कर विजुअलाइज कीजिए कि दिन हुई और अब दिन धीरे 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 रात में बदल रही है। हम्म, तो एक तरफ दिन हुई थी और कुछ देर बाद आपके इमेजिनेशन में रात हो गई, हम्म, है ना। अब वापस से एक इमेजिन कीजिए, ऐसा एक वक्त याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे, हम्म, और धीरे धीरे इमेजिनेशन में एक ऐसा वक्त भी लाइए जहां आपका शायद अपमान हुआ था, या आप बहुत दुखी थे, या आपके हम्म, साथ बड़ा ही कुछ कष्टदायक हो गया था। हम्म, अब ये दोनों इमेजिनेशन आपने की, एक दिन और रात के बीच में और एक सुख और दुख के एक संदर्भ के बीच में। मेरा सवाल ये है कि जब दिन और रात को हम इमेजिन कर रहे थे, तो क्या मैं दिन बन गया या मैंने दिन और रात को देखा? हम्म, क्या मैं दिन बन गया, क्या मैं रात बन गया? नहीं, राइट। मैंने तो सिर्फ दिन और रात को देखा। हम्म, ठीक वैसे ही जब दूसरा संदर्भ मैंने आपको पूछा, आप एक सुख और एक दुख का इंसिडेंट याद कीजिए। हम्म, तो अब सवाल यह है कि क्या आप उस टाइम को सिर्फ याद कर रहे थे, या आप सुखी हो गए, या फिर थोड़ी देर के लिए आप दुखी हो गए? हम्म, ये जो बात है, ये इंपॉर्टेंट है कि हर मनुष्य जो एक कहानी में जीता है, कभी कभी अनकॉन्शियसली वो कहानी वो खुद के बारे में लिख देता है। वेदांत ये नहीं कहता, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि आपको आपकी स्टोरी लिखनी नहीं चाहिए, लेकिन वो सिर्फ हमें याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम वो स्टोरी नहीं हो, हम्म, तुम वो ऑथर हो, और हम्म, तुम अपने इस कैरेक्टर में बंद मत जाना। हम्म, इसीलिए ही ये जो सवाल है जो हमने पूछा कि मैं कितना सच हूं और मेरी सिर्फ कितनी कहानी है, ये जानने के लिए नेति नेति, ये दो जो शब्द है जो हमारे शास्त्र हमको देते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। नेति नेति मतलब नॉट दिस, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना। लेयर बाय लेयर हम अपने आइडेंटिटी को अगर देखते जाए, धीरे धीरे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेयर बाय लेयर उसे निकालते जाए, तो जो बच जाएगा अंत में, शायद वही असली आप है। वाओ, और ऑनेस्टली अगर मुझे उस दिन इसका आंसर मिल भी जाए, तो शायद अगले दिन मैं फिर से अपने आप से सवाल पूछूंगा, क्योंकि वेदांत हमेशा से, जैसे मैंने कहा, इंक्वायरी पे जोर देता है, डेस्टिनेशन पे नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल सर। कितना लेड आंसर था। और जब आपने कहा कि आंखें बंद करके इमेजिन करो, तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप सुख सोचते हैं तो सुख में तो आप डिजायर मोड में चले जाते हैं, हाय मैं कितनी खुश थी, काश वो वापस आ जाए। और दुख में आप इतने दुखी हो जाते हैं कि आपके आंसू छलक जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, मेरे को समझ नहीं आता। बट बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ। और इट्स एक्चुअली ट्रू, मतलब कि कुछ भी आप जब तक इन लेयर्स को नहीं खोलते जाओगे, इन परतों को नहीं खोलते जाओगे, आप खुद तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आप जो हो वो बहुत 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 नीचे कहीं है दबा हुआ, जिसको आपने बहुत सारी वर्ल्डली डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, रोल्स, इन सब के बीच में ढाक दिया है। और आई थिंक आपकी गलती भी नहीं है। दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज व्हाट लाइफ इज, बट द पर्पस इज टू कम बैक ऑन ट्रैक एंड लिव दिस लाइफ लीडिंग टुवर्ड्स दैट अगेन, दैट कोर अगेन। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे बस इतना है कि अगर कोई आपका सत्संग सर्कल ज्वाइन करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं, हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप बता सके। कोई भी सत्संग सर्कल ज्वाइन करना चाहे तो मेरे वेबसाइट AskSatishLifeGuide.com पे जाए, और वहां पे सत्संग सर्कल के लिंक पे क्लिक करें। जी, उन्हें उस पेज पर ले जाया जाएगा जहां पे सत्संग सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, सत्संग सर्कल हर संडे सवेरे 8 से 10 होता है, राइट, और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उस कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे, जहां आपके और हमारे जैसे कई लर्नर्स, बहुत जो इच्छुक है, जो सीखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं,
वो ज्वाइन होते हैं और इस जर्नी को बढ़ाते हैं। तो आप अमेजिंग सबका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। व्हेन आई हैव दिस एयरिंग, जब हमारे इस शो की एयरिंग होगी तब भी मैं ये लिंक शेयर करूंगी हमारे ग्रुप के साथ, सो दैट जितने एसएन रेडियो फैमिली के मेंबर्स हैं एटलीस्ट वो लोग उसको वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर कर पाएं और जान पाएं सत्संग सर्कल के बारे में। थैंक यू सो मच सतीश सर, इट वाज ट्रूली इनलाइटनिंग एंड एलिवेटिंग दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूइंग यू। ऐसा था जैसे कोई नदी बह रही है थॉट्स की, इमोशंस की, एक्सपीरियंसेस की, स्पिरिचुअलिटी की, और मैं बस उसमें प्योरीफाई होती जा रही हूँ। सो इट वाज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, आई कैन नॉट थैंक थैंक यू इनफ। थैंक यू तनुषा। मैं भी दिल से आपके और आपके पूरे टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने श्रोताओं से जुड़ने का ये अवसर दिया। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और ईश्वर करे हम सब इसी तरह ज्ञान, प्रेम और पॉजिटिविटी को बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू। सतीश जी से आज की बातचीत ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात याद दिलाई है। स्पिरिचुअलिटी जिंदगी से भागने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि जिंदगी को और गहराई से समझने का नाम है। सतीश जी, आपने हमें वेदांता, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी और सेल्फ इंक्वायरी के जरिए खुद के अंदर झांकने के लिए एक नई नज़र दी है, एक नया नज़रिया दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी एसएन रेडियो फैमिली की तरफ से कि आपने अपना ज्ञान, अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा किया। दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनूषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन एसएन रेडियो एंड रेडियो तांत्या भील 90.8 FM।